महाराष्ट्र में जमीन सूख रही थी। पानी के लिए किसान तरस रहे थे। सिंचाई के कर्ज में डूब रहे थे किसान। खुदकुशी के लिए मजबूर हो रहे थे किसान। महाराष्ट्र सरकार ने सिंचाई परियोजना का ऐलान किया। दस साल में सिंचाई पर हुए 70,000 करोड़ रुपए खर्च। पर सूखी जमीन को मिली सिर्फ पानी की कुछ बूंदें। $70,000 करोड़ में पानी की बूंद। महाराष्ट्र में राजनीति तूफान पर है। 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले को लेकर हंगामा मचा है। 10 साल तक सूबे के सिंचाई मंत्री रहे अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया। आखिर क्या है सिंचाई घोटाला? कैसे दिया गया 70,000 करोड़ के घोटाले को अंजाम? 1999 से 2009 तक एनसीपी नेता अजीत पवार के पास सिंचाई मंत्रालय था। इस दौरान मंत्रालय ने करीब 70,000 करोड़ का खर्च किया था। आरोप लगे हैं कि खर्च के अनुपात में काम नहीं हुए। अजीत पवार जी 1999 से लेकर 2009 तक इरिगेशन मिनिस्टर थे और 2009 से लेकर आज तक सुनील तटकरे जी हैं। और अगर सही मायने में प्रोब होनी है तो इन दोनों मिनिस्टर्स को रिजाइन करना बहुत जरूरी है। 1999 में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजीत पवार महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री बने। उस साल जिन किसानों ने खुदकुशी की थी उनकी जानकारी अजीत पवार के टेबल पर मौजूद थी। करीब 3,000 किसान कर्ज के बोझ तले अपनी जान दे चुके थे। अजीत पवार ने किसानों को सिंचाई की सुविधा मुहैया कराने के लिए नई परियोजनाएं शुरू की। सिंचाई के लिए डैम बनाने का ठेका दिया जाने लगा। आरोप है कि जिन कंपनियों को डैम बनाने का ठेका दिया गया उनमें धांधली की गई। मनमाने तरीके से कंपनियों को डैम बनाने की मंजूरी दी गई। इतना ही नहीं, 70,000 करोड़ रुपए खर्च भी हो गए, लेकिन बदले में सिंचाई के क्षेत्रफल में सिर्फ 0.1% का इजाफा हुआ। आरोपों के मुताबिक सिंचाई के प्रोजेक्ट की कीमतों में महज 3 महीनों के भीतर 100% से लेकर 800% तक इजाफा हुआ है। मान लिया जाए कि कोई प्रोजेक्ट अगर 2 करोड़ की थी तो 3 महीने में उसकी कीमत बढ़कर हो गई 200 करोड़। ये तमाम प्रकल्प कुछ एक कीमत पर आवंटित किए गए और कुछ ही महीनों के भीतर उसकी कीमत कई गुना बढ़ गई। घोटाले की बांध की है कोंढानी डैम प्रोजेक्ट। आरोप है कि कोंढानी डैम के ठेके कुछ ही सप्ताह में बांटे गए और बांटने में मनमानी की गई। आरोपों के मुताबिक पहले ठेके ये 56 करोड़ के दिए गए थे, लेकिन बाद में डैम की ऊंचाई 39 मीटर से 71 मीटर कर दी गई। जाहिर है प्रोजेक्ट की लागत बढ़ गई, लिहाजा प्रोजेक्ट की कीमत 56 करोड़ से बढ़ाकर 328 करोड़ रुपए कर दी गई। चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस कंपनी को यह ठेका मिला उसका नाम है एफए एंटरप्राइजेज। इस कंपनी को एक ही जिले में 13 से ज्यादा बड़े डैम बनाने के ठेके मिले। इससे भी बड़ी बात यह है कि ठेके के लिए बोली लगाने वाली 3 कंपनियों में से एफए एंटरप्राइजेज को गुणवत्ता के मामले में सबसे नीचे का क्रम मिला था। इसके बाद भी ठेका इसी कंपनी को मिला। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक जल संसाधन मंत्रालय और विदर्भ सिंचाई विकास निगम ने मिलकर 3 महीनों के भीतर दिए हुए ठेकों में 20,000 करोड़ रुपए का इजाफा कर दिया। इसी तरह डहाणू तहसील के सासरी डैम का ठेका 3 दिनों के भीतर ही दे दिया गया। इस डैम के लिए पहले 2 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया था,
लेकिन ठेका 200 करोड़ रुपए का दिया गया। हमारे पास 9 डैम्स की इंफो है और 61 की आएगी। हर एक में मॉडस ऑपरेंडी सेम है। हाँ, पहले हाइट छोटी होती है, कॉस्ट छोटी होती है, कॉस्ट एस्केलेट होती है, सारे नॉर्म्स वायलेट होते हैं, फॉरेस्ट नहीं, लैंड एक्विजिशन नहीं, कोई भी नॉर्म्स कोई मायने नहीं रखता, सारे के सारे वायलेट हो जाते हैं। और ये वायलेट होने का मुख्य कारण है सिर्फ करप्शन। एक सिंचाई परियोजना है बाणगंगा। इसकी पहले लागत थी 420 करोड़, लेकिन अब कीमत बढ़ाकर 1320 करोड़ कर दी है। आरोप है कि लागत बढ़ाने में घोटाला हुआ है। वहीं कालू डैम प्रोजेक्ट की कीमत 640 करोड़ से सीधे 1400 करोड़ तक पहुंच गई। एक और परियोजना है शाई डैम। शाई डैम की पहले की लागत थी 410 करोड़, अब उसकी लागत हो गई 1339 करोड़। और यही आरोप है, हर चल